तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के वीवीआई वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जो है बढ़िया से याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो लिखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है तो 2012 में भी आया था और 2017 में भी आया था। तो ये देख लीजिए, दो बार रिपीट हो गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप जो है 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और आप कितना परसेंट स्कोर करना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ जो है यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये देख लीजिए। ये जो है कितना बार ज़्यादा, इतना ज़्यादा जो है पूछा गया है। 12 में भी पूछा गया है, 15 में भी, 2020 में भी, 21 में भी, 23 में भी। तो हो सकता है 21-23 2 साल का गैप है, तो समझ सकते हैं 2025 में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नंबर जो है नियम है, तो 2। राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, यह भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। लास्ट टाइम 2023 में पूछा गया था और 2025 में पूछा जाने का 100% संभावना है। तो इसको जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमेशा जो है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। ये भी देख लीजिए 4 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाने का संभावना है। जो है मोस्ट जो है वायरल जो है हर एक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसको जो है आपको याद कर लेना है बढ़िया से और अच्छा स्कोर करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का जो है द्वारक। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा और यह मात्रक विहीन होता है। ये भी देख लीजिए 2019 में, 2021 और 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो साइड मिरर में आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो इनमें से दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और जो है 40 में 40 नंबर लाइएगा। कौन कौन 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल। देख लीजिए, उसमें मिट्टी था, इसमें पीतल ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग को जो है ध्यान में रखना है सारी बातें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो जो है आप लोग को पता है, अगर फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस होता है, और जो है ऋणात्मक होती है तो वह जो है अवतल लेंस होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रेटिना। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो रेटिना पर। आप लोग याद रखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है, ट्विंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट स्थितोष्ण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का किया जाता है। यह भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं। तो इस बार भी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। हम जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन को ही इसमें सेलेक्ट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको जो है बढ़िया से याद करके जाइएगा आप, और बढ़िया से परफॉर्म कीजिएगा एग्जाम में, और अच्छा नंबर ला करके अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। इसका राइट आंसर है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वही किलोमीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाना का कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, इसे याद रखेंगे बढ़िया से। अगला प्रश्न है, वैद्युत आवेश का आशाई मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश का आशाई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आप सभी को पता है, कुंडली में जो है नहीं होता है, बल्ब की कुंडली होती है उसमें। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। जो वीडियो देख रहे हैं फटाफट कमेंट में बताइए। अथवा में भी क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के वैद्युत परिधोक्ता का वैद्युत मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसमें कौन से जो है गतिशील कण होते हैं। तो हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि हमेशा गति करता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे जो है किस सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबू एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका जो है आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में फटाफट बताइएगा। आप सभी से देखते हैं कितने लोग इसका जो है आंसर देते हैं। जो सबसे पहले करेक्ट आंसर करेगा उसको जो है पिन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है
वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? आप लोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला तथा पेट्रोलियम। आगे अगला पार्ट जो है देखो आप देखना चाहते हैं, कौन कौन देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। अगला पार्ट जो है जल्द ही अपलोड किया जाएगा इसका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड की तैयारी ऑल ऑब्जेक्टिव फ्री में आपको तैयारी कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।